वो नहीं सोचा है और बालू ले रहा है, वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग सोच के कम पब्लिक दे रहा है। गांव के लोग बालुआ से कमा रहा था अभी हमारा घर का चारे का जमीन सब लेके चला गया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे? तो बालू का बेच के तो हम लोग खाना पीना है। वो लोग नहीं सोच रहा है कि ये बात बताइए हमको, सुनिए जो हमसे ये सवाल कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर। यहाँ जो वोट का ग्राफ है किस पार्टी को मिलता है? वोट का ग्राफ है माने यहाँ किस पार्टी को वोट देते हैं? आप अभी हम कैसे बोले सर? बात बताइए, सुनिए पहले, हम जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। ठीक है, हम लोग बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को दे रहे हैं जी। बीजेपी की जो नीति है जी वो नीति तो गांव को बचाने की नहीं है। हाँ ठीक है, बोलिए आप। जो फंड जो आपको जारी होता है जी कि जैसे मान लिया सरकार को एक साल में जितना पैसा गया तो सरकार उसमें ये तय करती है, जिसको बजट सत्र कहते हैं फरवरी में। जी सर। उसमें होता है कि हमको पढ़ाई लिखाई पर कितना खर्च करना है, जी उससे स्कूल की कितनी बिल्डिंग बनेगी, मास्टर को कितना वेतन दिया जाएगा, अफसरों को कितना दिया जाएगा, सड़क कितना का बनेगा, हॉस्पिटल पर कितना खर्च होगा, है ना, ये आपदा विभाग को कितना दिया जाएगा, बिजली को कितना दिया जाएगा, उसी ढंग से सुनिए पहले बात, उसी ढंग से है कि ये तय होता है कि खेतों में पानी देने के लिए, नहर की व्यवस्था के लिए और बाढ़ कटाव से बचाव के लिए सरकार इतना पैसा दिया, ये तय हो गया बजट में। जी जी बीजेपी की सरकार समझती है कि गांव को बचाएंगे तो ये वो गांव को बचाएंगे, 5 वो गांव को बचाएंगे, 50 वो 100 वो गांव को बचाएंगे, लेकिन हमको वोट तो पूरा समेटना है। तो इसके लिए वो क्या करता है, जल संसाधन का पैसा जो है वो क्या किया कि जिसको आपको गांव के काटने पर बचाना है के लिए करना है, कहीं जल जमाव की निकासी के लिए पैसा खर्च करना है, कहीं नहर में पानी देने के लिए पैसा खर्च करना है, तो वो पैसा खर्च करती है कि गंगा से पानी उठाएंगे और 100 किलोमीटर दूर गया ले जाएंगे और वहाँ रबर डैम बना करके और जो पितरपच होता है द्वार में, जो अपने पुरखों पुरनिया को जो पानी लेकर के तर्पण करते हैं लोग, तो वो फल्गु नदी में जो सूखी हुई नदी है उसमें हम पानी बहाएंगे तो हिंदू धर्म के लाखों लोग आते हैं। तो ये प्रचार होगा कि सरकार जो है ये जनता के लिए खूब कर रही है, हिंदू के लिए खूब कर रही है, इससे हमको वोट मिलेगा। 100-200 गांव 500 गांव बचाने से हमको वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सरकार ने ये तय की, बात समझ रहे हैं ना, जिसको आप वोट देते हैं। अब आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप नहीं करा रहे हैं। हम जो पैसा, सुनिए पहले बात, हमसे आप सवाल कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि ये ड्रामा बंद करिए, पितरों के नाम पर पानी गिराने के नाम पर आप हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं और गांव को बचाने के लिए, इनकी जमीन, किसानों की जमीन बचाने के लिए, उनके घर बचाने के लिए, उनकी सड़क बचाने के लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आपके क्षेत्र में ही कभी कमला नगर कट रहा है, कभी बकुलैया कट रहा है, कभी तिनटोलिया कट रहा है, कभी आपको भगां गदियानी कट रहा है, उधर जो है ये जो है सिकटा में जो है ये गांव जो है मैसड़ा, कुनबरसा, कदमुआ, बिरैट, ये सब सिकराना नदी से कट रहा है, नरकटिया कट रहा है। ये आपके क्षेत्र की बात बोल रहे हैं। इसके लिए विधानसभा में हमने सवाल नहीं उठाया हो, लिखा पढ़ी नहीं किया हो, तब तो हम दोषी हैं। विधानसभा में बहस नहीं किया हो, नहीं बात हमारी समझिए, बात हमारी समझिए कि इन सवालों को हमने लिखा पढ़ी में नहीं लाया, विधानसभा में नहीं बोला, तब हम आपके दोषी हैं। लेकिन सरकार ने जिन चीज़ों को तय किया, आप देख लीजिए, अब जल संसाधन का पैसा है वो कहाँ खर्च कर रहा है। एक वो मधुबनी जिला में मिथिला हाट बना है, 36 एकड़ का एक पोखरा है गांव का, झंझारपुर में। मछली तो नहीं मिलता है, बात हमारा नहीं सुनिएगा तो कभी भी समझिएगा नहीं। आप उल्टा जगह, है ना, उल्टा जगह आप वार करिएगा। जहाँ बोलना है, जहाँ करना है, जिससे लड़ना है वहाँ नहीं लड़िएगा।
कह रहे हैं वो मिथिला हाट है बना है जल संसाधन के पैसे से, जो आपके गांव के कटने से बचाने के लिए जो पैसा था उसी से वहाँ एक बाजार बनाया गया है। वो बाजार किसके लिए बनाया गया है? तो जो जल संसाधन मंत्री हैं, आपके लिए नहीं, हम लोग के लिए नहीं, जो जल संसाधन मंत्री हैं रहे हैं यहाँ बिहार के, है ना, सुन रहे हैं ना, नहीं सुनिए, संजय झा जल संसाधन मंत्री बिहार के रहे। उनके भाई का कमाई कैसे होगा? तो 36 एकड़ पोखरा पर चारों ओर से पोखरा का आपको सौंदर्यीकरण करके, मिथिला पेंटिंग की दुकान खोल करके, एक तरफ जिम खोल करके, एक तरफ विवाह भवन खोल करके, एक तरफ डॉर्मेट्री खोल करके, सुन रहे हैं ना, और पूरा ये व्यवस्था जो है ना सरकार ने किया और उनको 20 साल के लिए लीज पर दे दिया संजय झा के भाई को, और आप उससे कमाइए। आप वो क्या किए हुए हैं, उधर जगह हो गया 10 रुपया बच्चों के लिए टिकट और 20 रुपया बड़ा के लिए, और इसके साथ साथ उसमें जो दुकानें हैं उसमें भी उन्हीं की दुकान है। 250 कर्मचारी रखे हुए हैं, 6,000 8,000 रुपये महीना देते हैं। मिथिला पेंटिंग जो है 2,500 3,000 5,000 10,000 20,000 में बिकती है, उससे कमा रहे हैं। जिम में जो जाता है उससे बढ़ा लेंगे। वहाँ विवाह भवन का 2.5 लाख रुपया भाड़ा है एक रात का, उससे वो कमाते हैं। पैसा कितना, डॉर्मेट्री है तो वहाँ एक रूम का भाड़ा जो है 3,500 से 7,500। अब हमको बताइए कि ये पैसा वहाँ खर्च करने का उसको अधिकार था? नहीं था। वो जल संसाधन का पैसा था, वो था नहर में पानी कैसे जाएगा, वो पैसा था कि जल जमाव जहाँ है कैसे खत्म होगा, बाढ़ कटाव से लोग कैसे बचाया जाए। मोबाइल बंद करो ना। तो आप समझिए, एक है आप जाइएगा कभी तो क्या तमाशा चल रहा है। अब उससे उनके कमाने की व्यवस्था हो गई संजय झा के भाई की। जमीन किसकी? तो पूरे गांव की जमीन है जो 25 एकड़ का पोखरा है, नहीं होता है गांव के बाहर कई सार्वजनिक पोखरा, और उस पर उनके कमाने का व्यवस्था हो गया और तमाम पैसा उसमें करोड़ों रुपया लगा। ये सब हॉल बनाने में, डॉर्मेट्री बनाने में, जिम बनाने में, होटल बनाने में, ये सब में हुआ। अब सोच लीजिए कि क्या हो रहा है। इसी ढंग से एक जाइएगा सिमरिया घाट, वहाँ खिचड़ी में मेला लगता है, वो मोकामा पुल का नाम सुने होंगे, तो वहाँ आप जाइएगा, जब गंगा हिलिएगा राजेंद्र पुल पर, तो आप देखिएगा जैसे ही ट्रेन चढ़ेगी तो आप देखिएगा इधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब बना हुआ है नदी के किनारे, समझे ना। और उसमें क्या है, ठेका मिल गया है जो बीजेपी के लोग हैं उनको, मेला में कौड़ी वसूलना है। रोज वहाँ तीर्थ धाम है, मंदिर में लोग आ रहे हैं, चढ़ावा कर रहे हैं, उनको अपना कमाने का व्यवस्था करना है। तो अब सवाल है, सुन लीजिए बात, इसलिए कह रहे हैं कि आप वहाँ तक नहीं ना पहुँच पाएंगे, वहाँ पहुँचना होगा ना आपको। आप बीजेपी को वोट करेंगे और काम खोजेंगे कि भाई दूसरे लोग करें, और बीजेपी क्या कर रही है समझाया जाएगा तो आप समझने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप सोच लीजिए, देखिए सब लोग गरीब हैं यहाँ। बिहार में जाति की गिनती कराई गई जब हम लोग की सरकार महागठबंधन की थी, और उसी में और सब भी गिनती कराया गया, तो बिहार में गिनती में आया कि 94 लाख परिवार जो है उसकी आमदनी 6,000 से कम है महीना में, ठीक है ना। एक आदमी का मजदूरी कितना है, 300 रुपया एक दिन का। वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन काम करता है महीना में, 10 दिन 12 दिन, मैंने वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन करेगा, तो 20 दिन का 300 रुपये के हिसाब से मजदूरी कितना हुआ, 6,000। तो 6,000 से कम वालों को गरीब माना गया कि जिसकी 6,000 से कम आमदनी है वो गरीब है। सुने कहाँ चले गए, भाग गए, खाली हमसे झगड़ा कर रहे थे। हाँ, तो 6,000 से कम आमदनी वालों को हुआ, सुना है ना, कि सरकार जो है, हम लोग की सरकार थी तो फैसला किया कि 2 लाख रुपया देना होगा, ताकि वो छोटा मोटा कोई रोजगार करके वो अपना गरीबी से कैसे उबरेगा इसका हिसाब हो।
ठीक है। उसके पास पक्का मकान नहीं है, ये भी जांच में आया कि 100 में 41 घर कच्चा का बिहार में। 100 घर है तो 41 घर है जो या तो फूस का है या नीचे ईंटा है, ऊपर करकट है, ठीक है ना। ये कच्चा मकान बोलता है, नीचे ईंटा ऊपर करकट, और मैंने ये फूस का। तो 100 में 41 घर बिहार में कच्चा है। तो हुआ कि ऐसे सभी लोगों को पक्का मकान दिया जाए और इन लोगों को 2-2 लाख रुपए व्यवस्था दिया जाए। अभी सरकार ने क्या किया, वो कहा कि एक बार देने के लिए पैसा नहीं है, अपने बाप पूंजीपतियों को देने के लिए पैसा है, लाखों करोड़ रुपए उन लोगों को छूट देने के लिए। और गरीबों के पास नहीं है। गरीबों से आवेदन का तरीका क्या लिया कि ऑनलाइन आप करिए, है ना। ऑनलाइन करने का हाल, जो आवेदन देने का हाल गरीब नहीं जानता है, उसमें ये कर दिया कि आप सर्टिफिकेट दीजिए सीओ से ले करके, है ना, कि आपकी आमदनी जो है 100,000 रुपये महीना से कम है। सीओ के पास गरीब जा रहे हैं तो सीओ जो है कह रहा है कि हमारे यहाँ भी ऑनलाइन करिए। सर बीच में सुन लीजिए, बीच में एक बात हमको बोलना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग शरणार्थी है, अभी बीच में एक सवाल आया, जैसे कि जो कोई भी सुविधा के लिए हम लोग ऑनलाइन करने जा रहे हैं, पहले मांगा जा रहा है कि जो तुम्हारा वंशवाद, तुम्हारा जमीन माने कितना है, तुम्हारा नाम पर है कि नहीं, उसी के आधार पर वो माने कोई आपको माने फैसिलिटी देगा, कोई सब्सिडी देगा। तो उसके लिए हम लोग को तो जैसे कि पूर्वज माने जैसे हुआ दादा आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उसी के नाम पर जमीन है, तो हम अपने नाम से तो हुआ नहीं, तो उसका कोई माने फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। सीधा कह रहा है कि जो अपने नाम से अगर जिसका माने जमीन होगा उसी को फैसिलिटी मिलेगा। पहले ये बात सुन लीजिए जी सर। जो माने 6,000 से कम जिनको महीना आमदनी है उसको 2 लाख रुपया देना सरकार कह रही है 5 साल में देना। इस साल जिसको देने की बात आई तो उनके लिए हो गया कि हमको जो है ऑनलाइन आवेदन करिए, और ऑनलाइन आवेदन में एक मांगा जा रहा है कि आपको कितनी आमदनी है, आय प्रमाण पत्र दीजिए। तो आय प्रमाण पत्र के लिए जो ब्लॉक में जा रहे हैं लोग, सीओ के पास सीओ का कहना है कि हम 72,000 से कम का नहीं दें सालाना, है ना। कुल मिला के 72,000 से सालाना जब कम नहीं देगा तो 6,000 से ज़्यादा हो गया, वैसे ही उछट रहा है। और चालू पुर्जा लोगों के लिए वो सेट कर दिया है कि ये लॉटरी से मिलेगा। ज़्यादा लोग आवेदन दे दिए हैं, सरकार को कम आदमी को देना है, तो लॉटरी से मिलेगा। ये लॉटरी किसको पड़ रही है, जो 50,000 कमीशन दे दिया बात समझ रहे हैं। तो कुल मिला के तो गरीबों को ये नहीं मिलना है। तो इसके खिलाफ सरकार को तो लड़ना पड़ेगा, सुन रहे हैं ना, सरकार के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा लोग। ये जिसके लिए योजना है उसको मिलना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं कि जमीन का मामला, तो जमीन का मामला कि आप आए यहाँ बांग्लादेश से और यहाँ आपके पूर्वज के नाम पर कागज था, जो जमाबंदी आपके नाम पर होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो ये जमाबंदी आपके नाम पर करे, आपके नाम पर जमीन हो तब पक्का मकान मिलेगा, तब आप उस पर लोन ले पाएंगे, तब आप कोई काम कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको आंदोलन में उतरना होगा। फिर जिनका घर गड़ारी नहीं है उनको सरकार 5 एकड़ जमीन दे, जिनका घर गड़ारी है कागज नहीं है, बहुत सारे मुसहर हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, घर गड़ारी है लेकिन कागज नहीं है, तो उनका कागज दे। बिजली वाला जो कंपनी वाला लूटपाट है वो बंद हो, ज़्यादा बिल देता है ना, तो 200 यूनिट बिजली गरीबों का फ्री हो। ये ऐसे तमाम सवालों पर 22 तारीख को ब्लॉक को घेरा जाना,
आप चलेंगे? एक बार सर आप बोल दीजिएगा, हम लोग पहले बात हमको समझाइए। पूरा आप चलेंगे? चलेंगे। है ना? तो आप लोग चलिए, इसको लेके लड़ा जाए। एक बार सर आप खाली बात बोल समझ दीजिए, रहे एक हैं? बार सर आपको सपोर्ट चाहिए। पूरा बिहार में लड़ाई जारी है। एक बार आप टाइम बोल दीजिएगा सर कि आपके साथ में हम लोग हैं। एक बार नहीं बोल रहे हैं, अभी 10 बार बोल रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि इन्हीं सवालों